प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बेटा हमारा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो हमने इसकी दोहराई शुरू की थी। कल हमने ए मात्रा से अपना रिवीजन को स्टार्ट किया था और मैंने आपको बेटा ए मात्रा के शब्दों और पाठ नंबर जो आपका 9 था मेला, इसको रीडिंग करने के बाद में इसमें से आपको मैंने शुतलेख की अभ्यास करने के लिए कहा था। मुझे उम्मीद है कि आपने इतना काम कर लिया होगा। आज आपका बेटा जो पाठ नंबर 9 के पीछे जो आपका अभ्यास कार्य दिया गया, आज हम उसकी रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए बेटा आपका रिवीजन आपने करनी कैसे है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपके प्रश्न उत्तर हैं। पाठ के पीछे जो आपका अभ्यास कार्य दिया गया उसमें सबसे पहले क्या है, आपके प्रश्न उत्तर। इनका आपने मौखिक उत्तर देना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी भाषा माधुरी की बुक खोलकर बैठ जाएंगे, उसमें से आप एक एक प्रश्न को रीड करेंगे और फिर आप बोलकर उसका उत्तर देंगे। ओके, आपने खुद से रीड करने हैं बेटा। इससे बेटा आपकी जो रीडिंग स्किल है वो काफी इंप्रूव हो जाएगी, तो खुद से आप रीड करेंगे। ओके, तो देखिए एक बार मैं आपको इसकी दोहराई करवा रही हूँ। पहला प्रश्न देखिए हमारा, रमेश और रेखा किसके घर गए। रमेश और रेखा किसके घर गए, नाना जी के घर। तो आप इसका उत्तर क्या बोलेंगे, नाना जी के घर। खुद से ही आपने प्रश्न को रीड करना है और फिर आपने बोलकर उसका उत्तर देना है। अगर आपने लेसन अच्छे से रीड किया होगा तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। अगर आपने बेटा लेसन नहीं रीड किया होगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि इसको हमने कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपना लेसन को अच्छे से रीड करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, रेलगाड़ी क्या देखने के बाद चल पड़ी। रेलगाड़ी क्या देखने के बाद चल पड़ी बेटा, हरी लालटेन। ओके, हरे रंग की लालटेन को देखने के बाद वो चल पड़ी, तो इसका उत्तर क्या आएगा, हरी लालटेन। नेक्स्ट देखिए, नाना जी की हवेली कैसी थी। कैसी थी बेटा नाना जी की हवेली, बहुत बड़ी। तो इसका उत्तर क्या बोलेंगे, बहुत बड़ी। ओके, नेक्स्ट, सब मेले से क्या लेकर वापिस आए। जब वो मेले से घर वापिस आ रहे थे तो वो क्या लेकर आए थे, वो लेकर आए थे सेब और केले। तो इसका उत्तर आप क्या देंगे, सेब और केले। इस तरह से बेटा आपने इन प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर का आपने अभ्यास करना है। अगला हेडिंग देखिए बेटा आपका, सही कथन पर टिक का निशान लगाइए। इसमें भी बेटा आप पहले ऊपर जो आपको सेंटेंस एक वाक्य दिया हो गया, आप पहले उसको पढ़ेंगे, फिर आपको नीचे उसके 3 वाक्य दिए गए हैं, फिर आप उनको एक एक करके रीड करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए जैसे कि नाना जी ने सबसे कहा, अब आपने बताना है कि नाना जी ने सबसे क्या कहा था। तो यहाँ पर देखिए, अगले साल तुम सब अपने मामा की शादी पर जरूर आना, ये कहा था। अगला देखिए, अगले साल तुम सब फिर मेला देखने देहरादून जरूर आना। अगला वाक्य है, अब खाना खाकर मेला देखने जाओ। इसमें से कौन सा वाक्य सही है बेटा, नंबर 2 वाला, क्योंकि नाना जी ने कहा था कि अगले साल तुम सब फिर से मेला देखने जरूर आना। इसका भी बेटा जब आप दोहराई करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपने खुद से वाक्यों को रीड करना है और फिर आपने गेस करना है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है। ओके, उस पर आपकी टिक लगी हुई होगी, बट आपने बस इसकी एक बार दोहराई कर लेनी है। अगला हेडिंग देखिए बेटा, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। अब हम इनकी दोहराई करते हैं। हाँ जी बेटा, यहाँ पर देखिए मैंने वाक्य लिखे हैं। अब जब भी बेटा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, आपने खुद से वाक्यों को पढ़कर फिर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए, रमेश और रेखा अपने डैश के साथ नाना जी के घर गए। बुक में आपको बेटा 2 इसके उत्तर दिए गए हैं, माता पिता या फिर चाचा चाची। किसके साथ गए थे बेटा, वो माता पिता के साथ। तो यहाँ पे आप क्या फिल कर देंगे, माता पिता। ओके, अगला वाक्य है, वे रेलगाड़ी से डैश गए। देखिए यहाँ पर आपको 2 उत्तर है बेटा, देहरादून या फिर जूनागढ़। कहाँ गए थे वो, देहरादून। तो इसका उत्तर आप क्या फिल करेंगे, देहरादून। अगला है, सबने डैश जी की पूजा की, गणेश या फिर हनुमान। पाठ में आया था ना बेटा, किसकी पूजा की थी, गणेश जी की। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, गणेश। अगला है बेटा आपका, नाना जी डैश रहते थे। कहाँ रहते थे नाना जी, नाना जी कहाँ रहते थे बेटा, केले या फिर अकेले। कैसे रहते थे, अकेले। तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, नाना जी अकेले रहते थे। वो अपनी बहुत बड़ी सी हवेली में अकेले रहते थे। नेक्स्ट है, मेले में डैश का खेल देखा, भालू या फिर शेर। किसका देखा था बेटा, भालू का खेल देखा था। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे, भालू। ओके, आपने बेटा इनको एक बार रिवाइज करना है, फिर आपने अपने मम्मा से ये फिलअप अपनी रिवीजन कॉपी के ऊपर डलवा लेनी है और उसके ऊपर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगले जो बेटा आपके शब्द हैं,
ए मात्रा के और नए शब्द। यहाँ पर देखिए बेटा आपको ए मात्रा के कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने इन शब्दों को एक एक करके पढ़ना है और फिर आपने शुद्धलेख में इसकी दोहराई करनी है। तो आज बेटा आप आपने पाठ नंबर 9 के पीछे ये जो सारा अभ्यास कार्य दिया गया है, आज आप इसकी दोहराई करेंगे, प्रश्नों के उत्तर आप बोल कर देंगे और बाकी का जो काम है उसकी आप रिटन में प्रैक्टिस करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।